Cheers, brother. Cheers. And music? Music, संगीत. Cheers. ठंडी हो गई चाय यार. सर, एक मैं बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों. बड़ी बड़ी लाखों रुपए की लोग मशीनें खरीदते हैं ऑफिस में, बटन दबाओ चाय निकलती है. हमारे ऑफिस में बनती है देसी चाय, एकदम बिल्कुल देसी चाय, दूध पत्ती वाली, और हॉट प्लेट के ऊपर उबलती रहती है. फिर उसमें अदरक वदरक डलती है, पता नहीं क्या. मैं तो नहीं पीता वैसे, मैं आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ टी बिकॉज मुझे सूट नहीं करती. लेकिन ये हमारा बड़े बड़े ऑफिसों में भी ऐसा नहीं होता ना. एवरीबडी पुट्स अ मशीन, महंगी से महंगी मशीन लगा देंगे, बटन दबाओ. इतनी गंदी चाय होती है मशीन वाली, पीने का मन नहीं होता. हमारे यहाँ बनती ओरिजिनल चाय. तो आप लोगों का स्वागत है, कभी कोई आइए. बढ़िया. ये अगर कोई आजमगढ़ वाले आएंगे तो उनके लिए हम बिस्किट और मिठाई के साथ स्वागत करेंगे, लेकिन काम वही करना पड़ेगा. प्रोड्यूसर, चलो और बताओ. सर, सॉरी, कैरी ऑन. पाकिस्तान में सर अब एक बात चल रही है. हाँ. जो करेला है, जिसने पूरे 4 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस टेस्ट में, उसने बोला कि देखो. करेले का नाम क्या है यार, मैं भूल जाता हूँ उसका नाम. सर जरूरी भी नहीं याद रखना. अरे फिर भी यार, अब लोग गूगल करेंगे ना, इसलिए जरूर. अब करेला टाइप करेंगे तो कोई थोड़ा ना आएगा. उसका नाम क्या है यार करेले का? गुड नेम. मैं भी भूल गया. अच्छा, करेला सीरियसली कुछ जैसे. अच्छा, हम लोग एडिटिंग में उसका फेस लगा देंगे यार करेले का. बस ये करेले का फेस लगा देना. चर्सी चाचा का नाम याद नहीं रहता है. इस चर्सी ओनली ना. इस चर्सी एक छोटा चर्सी है, उसका तो नाम मुझे याद रहता है. फैजल. क्या नाम है? फसल खराब कर दी. फैजल रजा भी थी. मुझे इसका वो 5 टेस्ट में इसकी शक्ल दिखाओ यार सबसे पहले. हाँ बताओ अब. करेला क्या कह रहा है? तनवीर अहमद नाम. तनवीर अहमद ऐसा नहीं याद था. यार ठीक है, तनवीर अहमद. बोलना नहीं चाह रहे थे, अभी भी ब्रश करके आए हैं, फिर अजीब सा लगता है, कड़वा सा लग रहा. हाँ बोलो. कॉफी पी लेता हूँ पर. अब ठीक लग रहा है. तनवीर नाम लेने के बाद ना करेले का सर बेकार लगने लगता है. मुझे नहीं, गोपाल हेडफोन लगा कोई टब नहीं. क्या गोपाल कह रहा क्या हो रहा है? हाँ बताओ. तो उसने बोला सर कि देखो इंडिया वालों हाँ. मैच जीता है, फाइनल जीता है, एशिया कप जीत गए, ट्रॉफी कितने है, प्रूफ दिखाओगे तुमने जीता है. हाँ. शोएब मलिक भी का भी एक वीडियो देखा था मैंने. उसने बोला था कि ये पता है, ये आज तो नहीं जोश में ये लोग ट्रॉफी लेके नहीं गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत हॉन्ट करेगा इन लोगों को. हमने जीती लेकिन ट्रॉफी नहीं पाए. कोई हॉन्ट नहीं करेगा ये यार. ये पता नहीं मुझे, आई डोंट नो. ये जो है ना, ये करेले वाला, तनवीर अहमद वाला, ये बात तो ठीक है कि सारे पाकिस्तानी अब धीरे धीरे. मैंने डे 1 से क्या बोला था? मैंने आपको डे 1 से यही बोला था जब इन्होंने ट्रॉफी नहीं ली थी. मैंने अगले ही दिन बोला था किसी प्रोग्राम में यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव देखो, क्योंकि बड़ा आसान है पाकिस्तान में करना. आप किसी और देश में, कोई सिविलाइज्ड कंट्री हो, कोई सिविलाइज्ड मुल्क हो, वहां पे आप ये सब नहीं कर सकते. वहां पे लोग सवाल पूछते हैं. पाकिस्तान में नहीं. पाकिस्तान में अब पता है क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी? सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रही हैं. सोशल मीडिया पे क्या कैंपेन्स चल रही हैं कि ये है मोहसिन नकवी जिसने इंडिया को टाइट कर दिया, टफ टाइम दिया इंडिया को. टफ टाइम कैसे दिया कोई नहीं बता पा रहा. ये है मोहसिन नकवी. इंडिया इज सेलिब्रेटिंग ट्रॉफी विदाउट एनी ट्रॉफी इन हैंड. अब ये सारी की सारी चीजें, अब कुछ पाकिस्तानी ये भी बोल रहे हैं कि यार मीम बनाना छोड़ो, मैच जीतो. पर एक बात बताओ, जब पूरी की पूरी जंग उन्होंने मीम से ही जीत ली. आवर मीम गेम वाज अप. उन्होंने ये कर दिया. अब छोटी सी बात मैं बताता हूं, पाकिस्तानी ब्रेन. दोस्तों मैं बता रहा हूं कि मैं अपने आप को एक बात तो मानता हूं, नोबडी अंडरस्टैंड्स पाकिस्तान लाइक आई डू. मैं बता रहा हूं आपको, मैं इनका जो कैरेक्टर है, इनका जो नेचर है लाहौरियों का, मैं जितना बेहतर समझता हूं, लाहौरी खुद को नहीं जानते होंगे. मैं आपको एक बात बताता हूं. ये पूरा अभिनंदन का केस हुआ जी. अभिनंदन का केस था क्या?
What was the original case? Pakistanis tried to come inside. He was on a combat air patrol on a MiG-21 Bison. From the Srinagar airfield, he took off. He confronted the Pakistanis. The Pakistanis ran away. ध्यान से बात सुनना मेरी, पाकिस्तानी भगे. देखो, अगर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अगर इंडियन एयर स्पेस के अंदर होते तो जाहिर सी बात है कॉम्बैट एयर पेट्रोल का भी जो हवाई जहाज था वो इंडियन एयर स्पेस में होता. और अगर ये पाकिस्तानी मारते इसके जहाज को, जो कि उन्होंने मारा, अभिनंदन के जहाज को शूट डाउन जब हुआ था, तो अभिनंदन का क्रैश इंडियन जो इलाका है उसमें होना था, पीओके में नहीं होना था. पीओके में कभी पाकिस्तानी ये नहीं पूछते कि अभिनंदन का जहाज पीओके में कैसे गया. पर अभिनंदन का जहाज वो गया होगा ना पीओके के अंदर, दौड़ाया होगा ना, उसने दौड़ाया कुत्ते को, ये इसने दौड़ाया हाँ का वहां पे. तो 4-5 जहाज वालों ने इसको वहां पे, ही वॉज दिस थिंग एंड हिज प्लेन वॉज शॉट डाउन. वो आया. अब जब वो नीचे गिरा तो 100-200 पाकिस्तानियों ने घेर लिया. जब 100-200 पाकिस्तानियों ने उसको घेर लिया, वहां पे आर्मी वाले आ गए, जो भी लोग आ गए, इन लोगों ने घेरा और उसके साथ इन्होंने टॉर्चर करा, उसको मारा, जिसमें पाकिस्तानी अपनी बड़ी फतेह समझते हैं. क्योंकि देखो यार, बात यह ना कि एक शेर को अगर 100 सुअर भी घेर लेते हैं ना, तो 100 सुअर शेर पे भारी पड़ जाते हैं. ये फैक्ट है, शेयर नंबर्स. उसको पाकिस्तानी अपनी बहादुरी की, एक इंडियन को हमने देखो पीट लिया मिलके इतने लोगों ने. वो कौम ही ऐसी है, आप कुछ नहीं कर सकते. उनके पाकिस्तानी जो कौम है ना, उनके ब्लड में है वो. अब ये लोग ले गए अभिनंदन को, उसको चाय पिलाई, जाहिर सी बात है. अब अभिनंदन को ये नहीं पता था, या पता भी होगा, कि सब लोग वो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब उसके मीम बनाए, टी इज फैंटास्टिक. कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता कि 24 घंटे के अंदर तुमने इसको छोड़ क्यों दिया. और नहीं, और जब तुमने उसको छोड़ा, तुमने उसको नए कपड़े दिए, वागा तक छोड़ के आए तुम उसको. तुम वागा बॉर्डर तक उसको सी ऑफ करके आए पूरे. कोई पाकिस्तानी आज तक ये नहीं पूछता कि तुमने छोड़ा क्यों उसको. भाई तुमने तो पकड़ के रखा था. तुम रखते उसको 10-15-20 दिन, एक आध महीना रखते, मेहमान नवाजी अपनी दिखाते. टी इज फैंटास्टिक, कॉफी इज फैंटास्टिक, ऑरेंज जूस इज फैंटास्टिक. ना, उन्होंने एक मीम बना लिया, टी इज फैंटास्टिक, बस कहानी खत्म हो गई. अब इस पे पूरी कौम चल रही टी, और असली कहानी खत्म हो गई. यही चीज इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, पाकिस्तानियों ने सेम चीज इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों ने रिपीट करी. खुद पाकिस्तानी देखो, इतना दिमाग से देखो यार. ऐसा होता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में आपने देखा है पाकिस्तानियों को टॉप पे. हाँ, ये खुश हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इनब्रीडिंग, एंड इनब्रीडिंग रिजल्ट्स इन ब्रेन डैमेज एंड साइकोलॉजिकल डैमेज. अब दोस्तों क्या होती है इनब्रीडिंग, आप जाके देख सकते हैं. 70-80% ऑफ दैट नेशन इज इनब्रेड. उनको पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा है. तो यहां पे भी किसी पाकिस्तानी ने यह नहीं पूछा कि भाई अगर तुमने राफेल गिराए तो कहां है, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं है ना. हर चीज यकीन पे है. आप यकीन करते हो, हां, वरना तुम काफिर हो. कह दिया, कहानी खत्म हो गई, वरना तुम गद्दार हो कौम के, तुम मुहिबुल वतन नहीं हो. ये एक पाकिस्तान में डे वन से ये कुछ भी बोलते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं. 1971 हम जीत गए, साजिश हो गई. 1965 हम जीत गए, ये कुछ भी बोल देते हैं. तो इनका देखो, इनका कोई सर पैर नहीं है. अब ये एशिया कप दुनिया ने देखा, पाकिस्तान में नैरेटिव बनना शुरू हो गया. और मैंने डे वन पे लोग कह रहे हैं मेजर साहब मजाक कर रहे हैं. मेजर साहब मजाक नहीं कर रहे. मैं इनके खून से वाकिफ हूं, पाकिस्तानियों के, लाहौरियों के, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, मैं इनके ब्लड से वाकिफ हूं. आई नो देम बेटर देन दे नो देमसेल्व्स. और ये दिस थिंग आई से, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, बट यू नो आई नो देम. मुझे पता है ये लोग क्या बोलते हैं. मैंने डे वन पे बोल दिया था ये नैरेटिव चेंज करेंगे कि एशिया कप तो हमारे पास पड़ा हुआ है. अब ये देखना मोहसिन नकवी क्या होगा, कि अपने साथ ये लोग क्या करेंगे. मैं आपको आज फिर बता देता हूं, आप नोट कर लेना. मोहसिन नकवी ने फोटो खिंचवाई होंगी 20-50-100 एशिया कप के साथ खड़े हुए, ठीक है. और हो ना हो पाकिस्तानी टीम भी उसके आसपास होगी, और ये अपलोड करेंगे गूगल पे. पाकिस्तानी ये गूगल पे अपलोड करेंगे, ये डालेंगे ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टा, और गूगल पे अपलोड करेंगे. अब अपलोड करने से क्या होगा कि जब भी आज से 5 साल बाद
5 साल के बाद कोई भी बच्चा गूगल पे जाएगा और बोलेगा एशिया कप 2025, तो वहां पे सबसे ऊपर मोहसिन नकवी की फोटो दिखेगी एशिया कप के साथ। यही पाकिस्तान की एशिया कप की जीत है, मैं बता रहा हूं भाई, सिंपल सी बात है। देखो मेरे पास 1000 बंदे हैं, ठीक है, एक कॉल सेंटर है, फॉर एग्जांपल मैंने कॉल सेंटर हायर कर लिया। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं काम कैसे चलता। मैंने कॉल सेंटर हायर कर लिया, कॉल सेंटर ने दुनिया भर के नोएडा में मैंने हायर कर लिया। मैंने बोला जी 1000 बंदे चाहिए। 1000 बंदों का कुछ काम नहीं है, 1 महीने तक हर रोज एक बंदा 100 बार हैशटैग चलाएगा, 100 बार टैग करेगा, ठीक है। मेजर गौरव आर्या इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। मेजर गौरव आर्या इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया। उसके सामने अंबानी, अडानी, टाटा सब फेल है, वो सबसे अमीर है, ठीक है। उसकी 500 अरब की वेल्थ है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ठीक है। एलॉन मस्क उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने ये झूठ एक फैला दिया, और इसी झूठ को हैशटैग चला चला के रोज वो 1000 बंदे यही काम कर रहे हैं। आप देखना एक हफ्ते के बाद आप गूगल पे जाना, हु इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वो नीचे लिखेगा मेजर गौरव आर्या। और सच बात यह है कि मेजर गौरव आर्या के बैंक अकाउंट को देख के आपको रोना आएगा, पास पैसे नहीं है। यह है आप 1000 बंदे इकट्ठा कर दो, और 1000 बंदे आप keep on pushing, you keep on pushing this narrative। अब आप देख लेना यहां पे आ जाएगा। एशिया कप किसने जीता? Who won एशिया कप? मोहसिन नकवी कप के साथ खड़ा हुआ है, उसने होटल की लॉबी में करवा दिया होगा साइन, या फोटोग्राफ, या कहीं ग्राउंड में खिंचवा ली होगी उसने, कहानी खत्म। और पाकिस्तानी ढोल नगाड़े पीटे जाएंगे, उनको मेहनत थोड़ी ना करनी है। हराम के खाने की आदत लग गई है, जबान पे हराम लग गया, उसको मेहनत थोड़ा ना कर रही है, उसको मेहनत करके जीतना थोड़ा ना है। आपने कभी रिएक्शन देखा? मैं बिफोर और आफ्टर वाला वीडियोस आ रहे थे यूट्यूब में, आपने देखे वो? हाँ बहुत सारे। वो आपने नेचर देखा पाकिस्तानियों का? इस बार हम ये कर देंगे, इनकी जनरेशंस याद करेंगी, सुनो, इनकी आने वाली नस्लें याद करेंगी। और राफेल हंटर क्या बोल रहा था? वो जीतना है आगा जी, नहीं 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, चाहिए आगा जी, चाहिए 28 वाला मैच। अच्छा सुनो, आगा जी के अलावा कि इस बार देखना, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान करा है, इस बार हम ऐसा करेंगे, तुम्हारी नस्लें याद करेंगे। ये इनका माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है। तभी तो टेलीविजन पे पाकिस्तानी पैनलिस्ट क्या बोलते हैं, दे से वेरी ओपनली कि ओसामा बिन लादेन की बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में। भाई अपना बाप मानते हैं, अब्बू मानते हैं ओसामा को। तो आप ऐसे लोगों के साथ ना, इनका मीम गेम टॉप पे है, मीम से नहीं जीत सकते कुछ भी। अपने आप को हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तानी ऊपर है, क्यों? यही चीज आगा जी, रॉकेट से 2 मारे। हाँ, पूरा जस्ट इमेजिन इफ अ सीनियर जर्नलिस्ट कैन से कि बैंक के गार्ड ने ड्रोन को मार दिया और एक बच्चा छत से कूद के ड्रोन को लेके, अगर आप ये सब बोल सकते हैं as a senior journalist with over 30 years of experience, you can say it on live television or even on social media, और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दिमाग नहीं है। नहीं, दे डोंट हैव। यार आपको तरक्की के लिए बेसिक दिमाग चाहिए ना, बेसिक आईक्यू चाहिए। आपका है ही नहीं दिमाग, कहां से तरक्की करोगे? बेसिक की स्पेलिंग पता नहीं, बेसिक आईक्यू कहां से लाएंगे? खैर, ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद यूनुस और शाहिद अफरीदी हैं? मोहम्मद यूनुस, यूसुफ योहाना एंड शाहिद अफरीदी। इन्होंने बोला कि शाहिद अफरीदी ने बोला, मैंने तो पर्सनली किया, बोला कि हमने कर दिया था, अगर ये मैच जीत जाते हो तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स को डेडिकेट कर देना ये जीत। तो उन्होंने पूछा होगा फिर आगा जी ने पूछा होगा कि अब किसको डेडिकेट करना है? पाकिस्तानी एयरफोर्स डेडिकेट, पाकिस्तानी एयरफोर्स हाउ टू डेडिकेट। उसने बोला कि ठीक है भाई, मत करो। असल मुद्दा मुझे समझ में आया सर, जब ये मैंने पढ़ा ना न्यूज़, तो मुझे असल मुद्दा समझ में आया। मुझे लगा कि ये असल में इसलिए नहीं डेडिकेट करने, हार गए इसलिए क्योंकि देखो जो हारे, उन्होंने हार के डेडिकेट किया देश को कि हम जीत गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू, कि कहा हम जीत के ट्रॉफी ना दे के जीत गए। यार देखो प्रोड्यूसर, कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता। सॉरी, ये जो कहते हैं ना कि इंडियंस को कि तुमने पॉलिटिसाइज करा, इससे एक बात प्रूव हो जाती है। ये लोग कहते हैं कि आपने गेम्स को पॉलिटिसाइज करा। वही जो मैंने एग्जांपल दिया था, मोहम्मद रिजवान
फिलिस्तीन को डेडिकेट कर सकता है, वो पॉलिटिसाइजेशन नहीं है? मैं पाकिस्तानी से पूछता हूं तुम्हारा क्या लेने देना फिलिस्तीन से? अगर इजराइल ठोक रहा है ठोकने दो, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है भाई? तुम क्यों रो रहे हो यहां पे? तुम्हारी छाती पे क्यों सांप लौट रहा है? फिलिस्तीन 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 कर रहे हो, वो तो और बम मारेगा फिलिस्तीन में। और जो बार बार मैं कहता हूं, मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूं एक बात, इसलिए रिपीट करता हूं कि इनको पता लगना चाहिए बार बार, पाकिस्तानी इतनी मुनाफिक कौम, आज तक कोई फिलिस्तीन पहुंचा पाकिस्तानी? शहबाज शरीफ घूमता, अभी पता शहबाज शरीफ लंदन में बैठा है। शहबाज शरीफ जिसको कहता है ना हराम के खाने की आदत प्रोड्यूसर, जो हराम का खा लेता है, शहबाज शरीफ लंदन में बैठा है। अभी शहबाज शरीफ ने पूरा जो भी ड्रामा करा वहां पे रेयर अर्थ वेयर अर्थ दिखा के और लोगों से मिलके, ठीक है, शहबाज शरीफ भाग गया लंदन स्टेट एक्सपेंस पे। शहबाज शरीफ लंदन में 2-3 दिन रहेंगे, वहां पे चिल करेंगे, वहां पे रिलैक्स करेंगे, क्योंकि भाई आप ट्रंप के सामने इतना सजदा करा है, आपने उसके कदम चूमे हैं, आप झुके हैं, तो आपकी कमर पे जाहिर सी बात है तुम अश्लील आदमी प्रोड्यूसर। मैं कुछ और कह रहा हूं। हाँ ठीक है सर। अगर ये फिल्म होती ना तो इसमें ए सर्टिफिकेट मिलता मेजरली राइट को, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ कहा नहीं, तुम ऐसा क्यों जैसे कि मलाई खाकर आए होगे, ही हंस रहे हो दांत दिखा के फालतू में। अब सुनिए, बेसिकली यार तुम लोग यार क्या क्या यार, टीम कैसी है मेरी यार। दांत बंद करो अपने, प्रोड्यूसर यार तुम ऐसा देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चर्सी चाचा टाइप के बन तुम। बेसिकली ये गया वहां से लंदन, ठीक है, इस वक्त शायद लंदन में ही है वो, आज 1 तारीख है, ही इज इन लंदन, ये 2-3 तारीख तक रहेगा। ये रिलैक्स करने गया है, खाना खाने गया है, वहां पे नए सूट बनवाने, रिश्तेदारों से मिलने के लिए ये लंदन गया है। कभी किसी पाकिस्तानी ने इनसे ये पूछा कि सर आप लंदन घूम सकते हैं, आप सऊदी घूम सकते हैं, आप चाइना जा सकते हैं, सर आप फिलिस्तीन एक बार क्यों नहीं गए? सर फिलिस्तीन चलो नहीं जा सकते, इजिप्ट चले जाते, इजिप्ट तो सेफ है। आप इजिप्ट जाते, इजिप्ट से बगल में आप गाजा के बॉर्डर, वहां से गाजा का बॉर्डर पड़ता है, आप जाते वहां पे, लोगों को देखते, कम से कम वहां पे खिताब करते, आप इजिप्ट में जाके लोगों से हाथ मिलाते कि हम खड़े। इजिप्ट का पैसा ही नहीं इनको देने के लिए। जब मोहम्मद रिजवान कह सकता है हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, जिस फिलिस्तीनियों को इसने आज तक देखा नहीं, ना देखना चाहते, ठीक है, ना पाकिस्तानी देखना चाहते वहां पे, सिर्फ मुंह जबानी ये लोग सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीनियों को। आज की तारीख में अगर हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए करते, वो तो हमारे लोग हैं यार। पहलगाम में जो गए वो तो हमारे लोग थे। फिर कहते हैं पॉलिटिसाइज करते हो। इनको इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। स्पेलिंग आती भी होगी, क्या उखाड़ लेंगे यार, बताओ, स्पेलिंग आकर भी क्या कर लेंगे। एक बार मुझे याद है सर, कुछ वीडियो था, शोएब मलिक आई थिंक, वो कैप्टन था, वो एक मैच हारा था। हाँ। तो उसने बोला था कि मैं पहले तो पूरे मुस्लिम उम्मा से माफी मांगना चाहता हूँ मैच हारने के लिए। कौन सा मैच था मुझे नहीं याद है, आप लिखिएगा कमेंट्स में अगर आपको पता है तो। शोएब मलिक ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसने मुस्लिम उम्मा से माफी मांग ली। माफी मांग ली। माफ कीजिएगा उम्मा, मैं तुम्हें चुम्मा नहीं दे पाएगा। छी। अच्छा, हमारा, हमने सिर्फ चुम्मा की बात कर दी, छी हो गया, और तुम जो इतनी घटिया अश्लील हरकतें यहाँ पे करते हो, बातें करते हो, ये अगर कोई कह इसका नाम एपी है, अश्लील प्रोड्यूसर। अगर कोई कह दे कि हाँ। मैंने कुछ ऐसा बोला है, मेरे शब्द निकलते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तुम गुंडा मूवी के स्क्रिप्ट राइटर हो, ठीक है, असली में वैसी एक पिक्चर लिखने का तो सपना है, खाली राइमिंग हो। पूरी पिक्चर में राइमिंग हो। तेज आ रही है गाड़ी, चला टनाड़ी, ऐसा टाइप कुछ। गुंडा 2 बननी चाहिए। खैर सर, मोहसिन टोपे सर, मोहसिन नकवी सर, मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी की मीटिंग में गया। हाँ। वहां तो पहले बीसीसीआई वालों ने पहले जम के रगड़म पट्टी की उसकी, अब बोला कि पहले तो तुम ऑफिशियल एक बधाई वो लिखो, हमें कांग्रेचुलेट कर, हम मारेंगे। अच्छा सर, उसके बाद जब ये सब हो गया, मोहसिन नकवी भी बोला होगा। हाँ। एक भाई मैंने पढ़ा था मीडिया में कि वो बोला कि मैं बेवकूफ की तरह की, उल्लू की तरह कि किसी की तरह तो मैं खड़ा रहा वहां पर, ये लोग आए नहीं। अरे चोर है पाकिस्तानी, पहले ही
इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया था एसीसी को कि हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। इनको 3-4 दिन पहले पता था। इनको 3-4 दिन, ऐसा नहीं कि सूर्य कुमार यादव ने उसी वक्त बोला, ये जानबूझ के सामने आया। ये देखो, ये लाहौरी माइंडसेट है। जब आपको पहले बता दिया है, ऐसा नहीं कि हमने आपको सरप्राइज कर दिया वहां पे जाके और अचानक आप पहुंचे ट्रॉफी देने। ये पाकिस्तानियों को ये बता रहा है कि अचानक हम पहुंचे वहां पे और इंडियन टीम ने, देखो यार कितने गंदे लोग हैं, मैं तो वहां पे पहुंच गया था ट्रॉफी देने के लिए, इनका बड़ा दिल नहीं है, छोटा, ये ऐसी बकवास करते हैं, ठीक है ना, ये इमोशनल टाइप की बातें। भाई क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि पहले 3-4 दिन पहले इनको पता लग गया था कि द इंडियन क्रिकेट टीम विल नॉट एक्सेप्ट द ट्रॉफी, इफ इट विंस इट विल नॉट एक्सेप्ट द ट्रॉफी बाय द हैंड्स ऑफ मोहसिन नकवी। जब एक बार क्लियर है, बी ग्रेसफुल अबाउट इट, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। ये जानबूझ के, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आप कह रहे मत आओ मेरे घर में, आप ये कह रहे हो मेरे घर में मत आओ, भागो यहां से, मैं तुम्हें वेलकम नहीं करना चाहता, कि नहीं मैं तो तुम्हारे घर आऊंगा। ये इस टाइप के जलील किस्म के लोग हैं। ये जानबूझ के पहुंचा वहां पे, क्योंकि इसको पता था, देखो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। जब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा तो ये बोलेगा देखो पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी, क्योंकि पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है, पाकिस्तानी सिटीजन है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। तो एशिया कप में जो इनको रगड़ा लग रहा था और लग चुका था तब तक, जब ट्रॉफी वाली बात आई, फाइनल हुई, ट्रॉफी देनी है, तब तक तो हार चुका था पाकिस्तान। तो इससे मामला हट जाएगा, इससे मामला हट जाएगा। नैरेटिव वही 6-0 राफेल, यही बकवास, ये दोबारा इन्होंने अपना डाल दिया। इसको पता था कि नहीं लेगी इंडियन टीम, इसको पहले से पता था। अगर नहीं लेती इंडियन टीम, में बोल देता कि ठीक है हम लोग फिर, बिकॉज ही इज द एसीसी चेयरमैन, ही शुड हैव टोल्ड कि ठीक है, हम जो बांग्लादेश का है या वहां पे यूएई का जो है होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री कुड बी इंडिया इन द सेंस कि फिजिकली जो होस्ट कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। होस्ट कंट्री कोई भी हो जो फिजिकली होस्ट कर रहा है, उनका भी अपना क्रिकेट बोर्ड है, हम उसको इन्वाइट कर रहे हैं, या गल्फ के किसी वीआईपी को इन्वाइट कर रहे हैं, वो ट्रॉफी देगा नहीं। ही इंसिस्टेड पर्सनली गो। और दूसरी चीज, ही वांटेड टू मेक इट अ कंट्रोवर्शियल इशू। आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट, अब लोग क्या बात कर रहे हैं, ट्रॉफी बात कर रहे हैं, राइट? कहीं पर भी, इंडिया में, पाकिस्तान में, ट्रॉफी। कोई ये बोल रहा है कि पाकिस्तानी टीम है घटिया टीम है, कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का ताया है, कोई चाचा है किसी का, इसलिए आ रखे हैं, कोई बोल रहा है? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। इसने अपनी नौकरी बचा ली क्योंकि इसने इसको, ट्रॉफी वाले मामले को पाकिस्तानी गैरत से सीधा जोड़ दिया। पाकिस्तानी कौम जाहिल है, मदरसा छाप, वो लोग वैसे नाचने लगे, दैट्स इट। इतनी छोटी सी बात है यार। सर, पीसीबी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब कोई भी प्लेयर किसी बाहरी T20 लीग में नहीं खेलेगा। उनको ले कौन रहा था? कह तो रहे हैं कि वो लोग बिग बैश और ये सब जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश, और इसमें हो सकता हो पानी वानी पिलाने वाले की जरूरत हो तो बुला रहे हैं, तो बोला नहीं जाओगे। पानी भी नहीं पिलाओगे? पानी भी नहीं पिलाओगे, फिर काकुल जाके तुम प्रैक्टिस करके आओ सरेंडर की। सही है। खैर सर, चलते हैं। लंबा हो गया आज? नहीं, लंबा तो नहीं हुआ अभी, ठीक ठाक है। चलो ठीक है भाई, ओके, चलो राम राम।